लवलीज पराठा। आज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहा है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और मेरे बीटीएस आर्मी फैमिली का हिस्सा बनना भी मत भूलेगा। जैसी भी लगी स्टोरी आप लोगों को मुझे जरूर बताइएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जहाँ लास्ट में हमने देखा कि रूमी कहती है कि आज की रात अगर तुम्हारा डर ट्रिगर होता है तो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहूंगी। उस पे कुकी कहता है हाँ ठीक है, तुम ही रहना, क्योंकि वैसे भी आज रात को आने ही वाली है। तो वो हाँ कर देती है। वहीं रूमी, उसके दिमाग में चल रहा था क्योंकि वो वॉशरूम चला गया हुआ था। तो रूमी सोच रही थी कि अब जब रात को आएगा तो वो उसके साथ रात स्पेंड करेंगे एंड देन वो प्रेग्नेंट हो जाएगी, वो उसकी लूना बनेगी अलग, देन ये पूरे इस फैमिली में राज करेगी और माफिया वर्ल्ड में भी राज करने वाली है। ये सोच करके वो बहुत ज्यादा हैप्पी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ हमारा तय तय, उसको भाई जिमिन को तो वो यूनमिन लेके जा चुका था ना अपने साथ उसे मनाने के लिए। अब तय वो मेडिसिन लेता है और उसकी मॉम को देते हुए कहता है आंट ये आप उसे दे दीजिएगा ताकि रात को कोई प्रॉब्लम ना हो। बट हाँ, मैं जानता हूँ कि वो नहीं लेगा जब उसे पता चलेगा कि ये मेडिसिन मैंने दिया है। उसकी मॉम कहती है डोंट वरी, ठीक है ना, मैं उसे खाना में मिलाकर दे देती हूँ, वैसे भी वो अभी उसने खाया नहीं है। तुम अभी जाओ हॉस्पिटल, ठीक है, और हाँ अपना ध्यान रखना, अगर तुम अच्छे नहीं फील कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं। तो वो कहता है मॉम नहीं, मुझे जाना होगा, और वैसे भी हॉबी सर के पैर में ना चोट लगी है, तो मैं कुछ और नया मेडिसिन और कुछ इक्विपमेंट्स लेके आऊंगा, ठीक है ना। उसकी मॉम कहती है बेस्ट ऑफ लक। और फिर वो कहती है सर्वेंट्स को कि मैंने जो टिफिन पैक किया है वो ला कर दो, क्योंकि मैं अपनी बेटे को इस तरह से बिल्कुल बाहर नहीं जाने दे सकती, है ना माई क्यूटी पाई। तेते कहता है आंट, तो वो कहती है नो मॉम बोलो, और हाँ अपने हस्बैंड पे अपना हक जताना सीखो, इतना बोल करके और वो तेते के गले लग जाता है। तेते थोड़ा इमोशनल हो गया था क्योंकि उसकी फेरोमोन्स और उनके फेरोमोन्स ऐसे लिटरली इमर्ज हो रहे थे। तो तेते थोड़ा सा रोआ सी आवाज में कहता है मॉम क्या वो सच में मुझे अपना लेंगे? उसकी मॉम कहती है क्या वो तुम्हें पसंद है? तेते अपने नाक को स्लाइडिंग करते हुए कहता थोड़े से गुस्से वाले हैं बट अच्छे दिखते हैं। ये सुनकर आरएम वो भी सारे हंसने लगे थे और कहते ओहो, मतलब उसकी लुक्स और पर्सनालिटी तुम्हें पसंद आ गई है। तो वो कहता है हाँ इतना भी कुछ खास नहीं बट ओके ओके, और इतना बोलकर वो टिफिन लेकर कहता है बाय मॉम, और इतना बोलकर वो बाहर चला जाता है। तो उसका जो बॉडीगार्ड था वो, और हमेशा ऐसे ही जाता था वो, और ड्राइवर, वो उस कार में बैठ जाता है, देन वहां से वो चला जाता है हॉस्पिटल के लिए। उसके जाने के बाद लगभग आधे घंटे के बाद रूमी और जंगकुक वो नीचे आता है, जहाँ पे सारे लोग वेट कर रहे थे उन लोगों के नीचे आने का ताकि वो ब्रेकफास्ट कर सके। और कुकी के खाने में उसकी मॉम ने ऑलरेडी, क्योंकि उसे रट आई थी तो उसके लिए अलग से एक डिश बनाई गई थी, उसमें उसने मिला दिया हुआ था क्योंकि उसे पता है ऐसे अगर वो देगा खाने के लिए तो वो नहीं खाएगा। तो उसके आते ही सर्वेंट्स उसके सूप को ना सर्व करना शुरू कर देते हैं। और कुकी जब देखता है कि वहां पे तय तय नहीं है और जिमिन उसको घूर घूर कर देख रहा है, तो वो कहता है व्हाट व्हाट हैपेंड। हाँ, जिमिन कुछ बोलने ही वाला था तो अभी यूनमिन कहता है हे, मैंने तुम्हें इतने सारे चॉकलेट दिए, तुमने उसमें से एक भी नहीं खाया, क्या मैं सारा ले लूं? यूनमिन की बात सुनकर जिमिन कहता है अगर मेरा चॉकलेट तुमने लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिमिन हेट ह्यूमन, ओके ना। और जिमिना हेट हेट कुकी, और ऐसे बोलकर वो अपना सर नीचे कर लेता है और अपने दोनों हाथों को ना ऐसे ऐसे खेल रहा होता है, मतलब ऐसे बच्चे नहीं करते वैसे कर रहा होता है। कुकी के तो हाथ कस गए थे और वो बस उसको घूर के कहता है मैंने क्या गलत किया है हाँ। उसकी इतनी कोल्ड वॉइस सुनकर के जिमिना रोते हुए कहता है आंटी कुकी हर्ट्स जिमिना, जिमिना इज मुझे मुझे, और वो ऐसे कर रहा होता ना तो उसकी मॉम कहती है कुकी तुम बच्चे को डरा रहे हो। कुकी कहता मॉम वो इतना बड़ा है ऑलरेडी, वो बच्चा नहीं है। यूनियन कहता है ब्रो तुम्हें पता है ना उसकी मेंटल हालत कैसी है, फिर तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? यूनमिन को जिमिन का साइड लेता हुआ देख करके उसको तो आश्चर्य हो रहा था, भाई तू मेरा भाई है या उसका? तभी वो कहता है वैसे जिमिना अगर तुम यूनमिन बोलने में तो प्रॉब्लम होती है तो मेरा निकनेम सुगा है, तो तुम बुला सकते हो। तो जिमिना कहता है सुगा नाइस नेम, तो जिमिना लव सुगा, और इतना बोलकर वो हंसने लगता है। उसकी क्यूट सी स्माइल देखकर सुगा का दिल फ्लटर कर रहा था भाई। वो अपने मन में कहता है हाय ये इतना क्यूट सिली हरकतें उस टाइम भी कर रहा था जब मैंने इसे पहली बार देखा था और ये अभी भी कर रहा है। इतना बोल करके वो उसके प्लेट में बहुत सारे
खाने की चीजों को डालते हुए कहता है, ये सब खाओ, ये सब तुम्हारे लिए है। भाई रूमी जब उन दोनों का लवी डवी सीन देख रही थी तब मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ, इस घर में सभी को मैन ही क्यों पसंद आते हैं, क्या लड़कियां कम पड़ गई हैं? मॉम कहती है, हे, मैन हो या फिर वुमन, क्या फर्क पड़ता है, लूना लूना होती है, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो। रूमी कहती है, वॉट एवर आंट। इतना बोल करके और वो कुकी के प्लेट में डाला हुआ खाना खाने लगती है। उसकी मॉम तो मना करना चाहती थी, लेकिन आर्यन इशारा करता है, कुछ मत कीजिए, दोनों को खाने दीजिए। और वो दोनों खाना स्टार्ट करते हैं। और वो एक ऐसा पिंच था कि अगर अंदर इमोशन आ भी रहे ना तो वो पूरा बंद ही कर जाता, मतलब मन ही नहीं करेगा, ऐसे वाले इमोशन आ रहे थे। अगर रट ट्रिगर होती है तो उस समय इंसान के फेरोमोन्स के ऊपर, उसके हार्मोनल चेंजेस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या असर करने वाला है। बट जो नहीं है उस अगर वो लेता है तो वो तो पूरा ब्लॉक ही कर देता है। अब यही हमारे साथ रूमी के साथ होने वाला था। वो लोग ब्रेकफास्ट क्लियर करने के बाद कुकी ऊपर जा रहा होता है और अभी भी वो तैते को ढूंढ रहा होता है। वो जब देखता है इधर उधर तो भी आरएम कहता है, क्या हुआ, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? पूरी रात उसे हॉट करने के बाद रूमी अभी फिलहाल से आंट के साथ, आई मीन की किचन में उसकी मॉम के साथ ही। तो कुकी नीचे वापस आते हुए कहता है, ब्रो ये आप क्या बोल रहे हो? आर्यन कहता है, वही जो सच है मैं वही बता रहा हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उसे सॉरी बोलना चाहिए या फिर थैंक्स कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे रट के दौरान उसने तुम्हारी हेल्प की है, बदले में तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने क्या किया है? हाँ। कुकी कहता है, ब्रो मैंने नहीं बोला था कि मेरे पास आ। आर्यन कहता, रियली? क्योंकि तुम उसके पास गए थे तो वो तुम्हारे पास कैसे आ सकता है भला मुझे? हाँ, और जहां तक हम सब जानते हैं तुम कितने ज्यादा जिद्दी हो, अग्रेसिव हो, है ना? कुकी जो कि ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो आराम से कहता, ब्रो आई थिंक आपको होबी ब्रो के पास जाना चाहिए। इतना बोलकर वो चुपचाप से अपनी कमरे की तरफ चला जाता है। कमरे में आने के बाद रिवॉल्वर लेता है, अपनी कमर में तानते हुए वापस से वहां से जाने लगता है। तो उसकी मॉम कहती है, कहाँ जा रहे हो? कल ही तो तुम्हें गोली लगी है और इस हालत में तुम कहाँ जा रहे हो? कुकी कहता है, मॉम एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट से मिलने जाना है, प्लीज। अरे तब बोलने के साथ ही वहां से निकल जाता है। तो रूमी आते हुए कहती, हे मैं भी चलूँ क्या? कुकी कहता है, हे तुम चुपचाप अपने घर चली जाना, ठीक है ना? तो रूमी कहती कि रात को आऊं क्या? वो कहता, ठीक है। और इतना बोलकर वो कार में बैठ करके वहां से चला जाता है। अब एक वापस से ये एक बोल सकते हैं होटल था, प्राइवेट रूम। वहां पे बहुत सारे माफियाज बैठे हुए थे और यहाँ पे ये कुकी भी बैठा हुआ था। वो अपने हाथ में सुगार फूकते हुए कहता है, किसने किसने ये सारा कांड करवाया है कल हम लोगों के ऊपर, बताओ मुझे। उनमें से कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। कुकी कहता है, अगर मैंने पता लगा लिया कि अगर तुम में से किसी ने मेरे ऊपर हमला और मेरी फैमिली के ऊपर हमला करवाया है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो कहता है, सभी लोग डर गए हुए थे। हर सब लोग थोड़ा एक्सप्रेशन सबका चेंज हो गया था और जंगकुक सबके एक्सप्रेशन को अच्छे से रीड कर पा रहा था। उसी में से एक शख्स था जो कि होता है ना, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, इस तरह से वो वेस्ट को संभालता था। और वो कहता है, ओ तो ये सब तुमने किया? जैसे ही कुकी बोलता है उस शख्स ने रिवॉल्वर निकाल लिया था एंड देन उसको जैसे सूट करने वाला होता है, जंगकुक का जो सेक्रेटरी था सुनजी, वो सुनजी को उसको सूट कर देता है और कहता है, सर आपको कैसे पता चला? वो कहता है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये नॉर्थ के साथ मिला हुआ है और अगर हमारे आर्म्स और या कुछ भी या जो डीलिंग्स अगर कैंसिल होता है तो उनके साथ वो कोलैब करा सकता है ना? सिंपल सी बात है, सत्ता में बने रहने के लिए हर कोई अपना फायदा देखता है। और इतना सूट ओवर होने के बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं। वापस से उसके कार के ऊपर, जंकू के कार के ऊपर हमला हो जाता है जिससे उसको गोली न छू के निकल जाती है। सुंगजी कहता है, मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। और सुंगजी जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके आता है, उसी हॉस्पिटल में जहाँ पे तेयुंग काम करता था और जहाँ से उसको ट्रांसफर करके और जंकू के घर भेजा गया था। और तेयुंग कभी कभी अदर्स हॉस्पिटल में विजिटर्स के तौर पे जाता था देखने के लिए कि वहाँ पे जो मरीज है उनकी देखभाल ठीक से होती है, हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है, जैसे ब्रांचेज होते हैं ना उस तरह से। तो उस समय वो विजिटिंग के लिए वहां गया हुआ था जहाँ जंकुक आया था। और आज जंकुक वापस से इसके हॉस्पिटल में आता है। जंकुक जैसे ही अंदर इन करता है वहां की नर्स पहचान जाती है, कहती सर आप यहाँ। फिर उसे उस प्राइवेट रूम में ले आती है। फिर वो फटाक से जा करके, क्योंकि पहले जो डॉक्टर था वही जंकुक का इलाज करता था और वो उसी की साथ काम करती थी असिस्टेंट बोलो या जो भी बोलो, नर्स बोलो। वो फटाक से जाती है और तेयुंग को जाके बोल देती है कि सर आपके पेशेंट आए हैं, प्लीज जल्दी चलिए। उसको खींच कर वहां लाती है। जंकू को जब तेयुंग देखता है तो उसका मुंह खुला के खुला रह जाता है, पर जब वो देखता है कि
उसके शोल्डर से खून निकल रहा है, तो वो उसे कहती है, हे जल्दी से फर्स्ट एड किट लाओ। इतना बोल करके वो आता है और उसके शर्ट्स को ना ऐसे काटना शुरू कर देता है। तो जंगकुक कहता है कि मेरे शर्ट खोल भी तो सकते थे। तेयोंग कुछ भी नहीं बोलता है, चुपचाप से उसके शर्ट को काट करके और वहां से ना पहले सुन का सुई देता है। अब सुई छू के, गोली छू के निकली थी, इसी वजह से टेड वाइट का सुई लगाता है। और फिर सुन का सुई लगाने के बाद उसको वहां पे फर्स्ट एड करना स्टार्ट करता है। जंगकुक को फील तो नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ, वो इतने नजदीक से तेयोंग के फेस को देख रहा होता है। तेयोंग के आईब्रोज, नोज, उसके नोज के पास छोटा सा जो तिल था, वो उसके पतले पतले लिप्स, हर चीज को जंगकुक नोटिस करता जा रहा था। और उसके अंदर हीट बढ़ रही थी। वो न चाहते हुए भी अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पा रहा था, क्योंकि जो दवाई तो उसे पड़ा था, उसका कंट्रोल हो गया था, लेकिन तेयुंग जो कि अपने फेरोमोन्स को रिलीज कर रहा था, क्योंकि वहां का माहौल बहुत ज्यादा टेंस हो गया था, तो अपने फेरोमोन्स को जो रिलीज कर रहा था, जिस वजह से जंगकुक ने उसको बाइट मार्क बना दिया हुआ था। अब माने वो ना माने, लेकिन उसका वो अल्फा बन चुका था, जिस वजह से उसके जो फेरोमोन्स रिलीज हो रहे थे वो जंगकुक को फील हो रहा था। और वो अपने हाथ को उस टीचर पे कसे हुए था। पूरा पट्टी वगैरह कर देने के बाद उस नर्स को वो बोलता है वहां पे रख देने के लिए, सारे आर्म्स को ले जाकर के गर्म पानी में डाल देने के लिए। अब उस केबिन में ओनली पर वो था और वो थे। सुंगजी को क्रिस इशारा करता है, सॉरी जंगकुक इशारा करता है बाहर जाने के लिए। तो सुंगजी बाहर आके खड़ा हो जाता है। फिर तेयुंग अपने चेयर पे बैठ करके, जो उसका चेयर था, और उसके लिए कुछ दवाई को लिखना शुरू करता है। और लिख करके जैसे उसको देने वाला होता है, उसके सामने जंगकुक खड़ा था। तेयुंग तो फटाक से मतलब देख के डर ही गया, और अचानक से ऐसे खड़े होने की वजह से वो वापस से कुर्सी पे गिर गया। जंगकुक धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। तो तेयुंग कहता है, हे तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, ऐसे मत करो वरना ब्लडिंग और आएगा। अंकु को अपने आईब्रो को राइज करते हुए कहता है, क्यों तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? तेई कहता है, नो बिल्कुल भी नहीं, जो तुम्हारी चिंता क्यों होगी भला? हाँ। जंकु को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और वो कहता है, क्यों तुम्हें नहीं होनी चाहिए? तेई कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि कल रात के बाद हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा? तो मिस्टर माफिया भूल जाओ, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं सोचने वाला। इतना बोल करके उसको साइड करके और बॉक्स में से दवाई निकालना शुरू कर देता है। एक एक 3 पत्ती निकाल कर रख देने के बाद बोलता है, ये ले लो, आराम मिलेगा। अरे हाँ, नेक्स्ट टाइम में आने से पहले मुझे बता देना ताकि मैं पहले से प्रिपेयर रहूं। इतना बोल को वो जाने को होता है तो जंगकुक अपने राइट हैंड से, जिस हाथ में उसको गोली छू के लगी थी, उसी हैंड से तेते के हाथों को पकड़ के खड़ा हो जाता है। तेते कहता है, लीव माय हैंड। जंगकुक कहता है, नो। और इतना बोलकर उसे अपने करीब खींचता है, जिससे उसे थोड़ा सा दर्द भी होता है। वह तो दर्द को माइंड करता हुआ, आउच करता हुआ उसे और अपने करीब खींच करके एंड देन उसे स्ट्रेचर के पास सीधे ले आता है, जिससे कि तेयोंग स्ट्रेचर के ऊपर ना थोड़े थोड़े करके लेन हो रहा था। तो कुकी कहता है, क्या तुम्हें फील नहीं होता है? तेयोंग कहता है, मुझे क्या फील करना चाहिए? कुकी कहता है, वही जो मैं फील कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें बाइट किया है, तुमने मुझे नहीं। तो तुम्हें फील होना चाहिए माय लूना। थे हंसते हुए कहता, ओ मतलब तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ साथ मुझे भी सेकेंड ऑप्शन बनाना चाहते हो? तो मिस्टर माफिया, मैं तुम्हारा सेकेंड ऑप्शन नहीं बनने वाली। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूं, विचारूं, फिर उसको अपनाऊं, फिर इस पे अपने इमोशन को पुट इन करूं, तो फिर तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ना होगा। इतना बोल करके उसके ऊपर चढ़ डराता है, देन उसको साइड करते हुए कहता है, सो लीव। इतना बोल को वो जैसे ही जाने को होता है, कुकी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ था। वो सीधे जंकुक तेते को पकड़ के कहता है, बालों से खींच करके और उसे नीचे थोड़ा लीन करते हुए उसके लिप्स को कैप्चर करके वापस से उसे सक करना स्टार्ट कर देता है। वो उसे किस नहीं कह सकते, क्योंकि वो उसके लिप्स को ब्रूटली तरीके से सक कर रहा था। तेयोंग उसको धक्का दे रहा था, लेकिन उसके हाथ के स्ट्रेचर फिर से खुल गए थे और स्टिचिंग फिर से खुल गए थे और उसमें से ब्लड आने लगे थे। 2-3 मिनट के किस कर लेने के बाद जब उसे छोड़ता है, तो तेयोंग तो अपनी सांसों को थाम रहा था और उसके ब्लड आ रहे होते हैं। तेयोंग जैसे उसे थप्पा लगाने वाला होता है, क्योंकि उसके हैंड को ग्रैब करके उसे अपने करीब खींचते हुए कहता है, मैं दोबारा से यही करूंगा, और अगर मुझे और गुस्सा दिलाया तो मैं तुम्हारा रेप कर डालूंगा। इतना बोल कर वो जैसे ही जाने को होता है, तेते कहता है, ठहरो।
उसे लग रहा था कि भाई ये किस करेगा, गले लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। वो सीधे लाता है कुकी को और वहां बैठ करके उसके हाथ को पैरों को बांध देता है और उसके बाद दोबारा से स्टिचिंग करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद वहां से सीधे स्टिचिंग करने के बाद मुंह फुलाते हुए बाहर निकलता है, सुंजी से कहता है मैंने उसे स्टिचिंग कर दिया है, लेके जा सकते हो उसे। और पैर पटकता हुआ वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद कुकी को तो पहले हंसी आती है कि मतलब कहीं मैं इसके साथ फिर से ये सब ना करूं, इसलिए उसने मेरे हाथ और पैर को बांध दिया। एंड देन सुंगजी जब अंदर आता है तो देख के शॉक कर कहता है सर आपको ये किसने किया। वो हंस रहा होता है पागलों की तरह, कहता है कुछ नहीं, खोलो मेरे हाथ पैर को। हाउ सो क्यूट। तो कहता क्या क्या कहा सर। कहता वो डॉक्टर कितना क्यूट है ना, माय क्यूट लूना डॉक्टर। हाँ। और इतना बोलकर वो आहें भर रहा होता है। सुंगजीत अपना सर खुजा रहा था, भाई मेरे माफिया डैडी को क्या हो गया। और इतना बोलने के साथ ही वो उसके पैर को और उसको खोल करके ले जाता है। तो वो जंकू कहता है मेरे लिए शर्ट अरेंज करो। उसके बाद फिर वो लोग क्लब आ गए थे जहाँ पे उसे वापस से डायमंड की डिलीवरी करनी थी। वो लोग उस क्लाइंट से बात कर रहे होते और जंकू पागलों की तरह स्माइल कर रहा होता है। अब वो सब कुछ करने के बाद जैसे ड्रिंक करने वाला होता तो सूजी कहता सर आप ड्रिंक नहीं कर सकते, आपको पता है ना आपको गोली लगी है और अल्कोहल प्रोवाइडेड होता है। तो वो कहता ठीक है। इतना बोलने के साथ वो रख देता है। और फिर वो डीलिंग करने के बाद सभी लड़कियों को देख रहा होता है। जो बहुत सारी लड़कियां जंगू के साथ आकर के फ्लर्ट करना और डांस करना स्टार्ट कर दी हुई थी। वो थोड़ी देर के लिए इंटरेस्ट लेकर डांस करना शुरू करता है, बट उसके दिमाग में ना ओनली फॉर तेते का ख्याल आ रहा था। थोड़ा देर के बाद ही वो उन सबसे ऊब जाता है और सुंगजी को कहता है घर चलो। सुंगजी भी उसी के कार को ड्राइव करता हुआ घर लेके आता है, जहाँ पे रूमी उसका पहले से ही वेट कर रही होती है। वो चुपचाप से अपने कमरे में आता है और अपने कपड़ों को उतारने लगता है। रूमी पीछे से आकर के उसके कोट को उतारते हुए उसे सिलेक्टिव वे में उसकी बॉडी को टच करना स्टार्ट कर देती है। उसे लग रहा था कि शायद से इसे की ना रट ट्रिगर हुई होगी और इसी वजह से ये इतने गुस्से में आया होगा। उसके बाद वो अपने हैंड्स को उसके चिक्स पे ले जाते हुए कहती है बेबी तो क्या हम आज फाइनली एक होने वाले हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। जंकुक उसे अपने आप से दूर करते हुए कहता है मैं इंजर्ड हो गया हूँ, सो प्लीज रहने दो, और वैसे भी मैं दवाई ले लूंगा, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम चाहो तो सो सकती हो। रूमी कहती है व्हाट। जंकुक अपना शर्ट खोलकर दिखाता है जहाँ पर उसकी स्टिचिंग की हुई थी और वो कहता है मैं इंजर्ड हूँ रूमी। रूमी मुंह बनाते हुए कहती है पर कुकी तुमने कहा था हम एक होने वाले हैं, तुम वो सभी थिंग्स मेरे साथ करने वाले थे, फिर ऐसा क्यों कर रहे हो। जंकुक कहता है हे मैंने कहा ना कि मैं इंसर्ट हूँ, सो घर जाओ तुम अभी। और इतना बोल करके वो सुंगजी को बोलता है इसको मैडम को घर छोड़ के आओ। रूमी जो कि इतना ज्यादा ओवरलैप एक्साइटेड थी, वो उसकी एक्साइटमेंट पे एक बाल्टी पानी डल गया था। वही तेयोंग जो कि हॉस्पिटल से जब रिटर्न घर आ रहा था तो देखता है कि सुंगजी ना रूमी को कार में बिठा रहा है और वो गुस्से के मारे बैठ के जा रही होती है और वो अंदर इन करता वो आउट हो रही थी। तेते कहता है ये जा क्यों रही है, क्या हुआ है। और फिर वो अंदर आता है, उसकी मॉम आर्यन बहुत ज्यादा खिलखिला के हंस रहे थे। तो तेते आते हुए कहता है मॉम। वो दोनों कहते हैं ओह माय गॉड, हाँ जल्दी जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ, उसके बाद तुम्हें उसके कमरे में जाना है समझे ना। कहता बट मॉम क्यों। कहता क्योंकि देखो अब मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन कुकी ने उसे वापस से भगा दिया और मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाँ मैं यही चाहती थी, अगर वो नहीं चाहती तो मैं तो कुछ ऐसा करती जिससे कि वो भागी जाती, बट उसने खुद उसे भगा दिया। और आरएम कहता है तुम्हारे लिए चांस है। तो तेते कहता मॉम वो मुझे नहीं लाइक करता है, मैं कैसे ये सब करूँ, और वैसे भी मैं उसे ज्यादा जानता भी नहीं हूँ। तो आरएम कहता है इसमें जानना क्या है, सिंपल सा लॉजिक है, उसने तुम्हें बाइट किया है, अब वो तुम्हारा अल्फा है, तो अब उसे धीरे धीरे जानो और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ रहो। तते कहता है फिर भी मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। इतना बोलकर वो अपने कमरे में आता है जहाँ पे जिमिना ना बैठ के गेम खेल रहा होता है। तो वो कहता है हे जिमिना क्या कर रहा है जिमिना। तो जिमिना कहता है तते, और इतना बोलकर उसके गले लग जाता है और कहता है जिमिना हैप्पी। तो तते कहता है वाई हैप्पी जिमिना। जिमिना कहता है क्योंकि सुगा ने ये टॉय टॉय गिफ्ट किया। कहता सुगा। वो कहता हाँ ह्यूनमिन, ह्यूनमिन निकनेम सुगा, तो सुगा ने टॉय गिफ्ट किया इसीलिए जिमिना हैप्पी। तो तेते कहता है मेरा बेबी ब्रो सच में हैप्पी है। कहता और हाँ तेते तेते लव्स जिमिना एंड सुगा लव्स जिमिना। और इसके बाद वो हंसने लगता है। तो कहता है क्या कहा तुमने। तो जिमिना वापस से कहता है मैंने कहा तेते लव्स जिमिना और सुगा लव्स जिमिना टू। और इतना बोलकर वो वापस से गेम खेलने लगता है।
तेते को समझ नहीं आ रहा था। वो कहता है बेबी ब्रो, तुम्हें पता है ना तेते इज योर ब्रो बट सुगा इज नॉट योर ब्रो। तो जिमिना कहता और सुगा ने मुझे किस किया, हाँ, और फोरहेड की बात कर रहा था वो। तो जिमिना हैप्पी, और इतना बोलकर वो शर्माने लगता है। तेते कहता है ये क्या चल रहा है। तभी उसकी मॉम अंदर आते हुए कहती है हे, गुस्सा मत करो बेबी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं तुम दोनों को यहाँ रखूं, क्योंकि मुझे तुम दोनों से प्यार हो गया है। तुम दोनों इतने क्यूट क्यों हो। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी और अल्फा को मिलो। जब तुम्हें मेरे बेटे ने माँ कर लिया है, मैं सेल्फिश हो रही हूँ मुझे पता है, बट तुम यहाँ रह जाओ। और मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे बेबी ब्रो को, जो कि ह्यूमन बीन, बचपन में भी वो ऐसे ही था, थोड़ा मंद बुद्धि टाइप का था, लेकिन वो बड़ा होने के बाद वो अपनी सभी चीजें को गेन कर पाया है। तो मैं चाहता हूँ कि ह्यूमन बीन जिमिना को संभाले और हम सब जिमिना को एक बेबी की तरह होल्ड करके रखे इस घर में, है ना जिमिना। जिमिना कहती है यस मॉम। तेते को तो आश्चर्य हो रहा था, ये भी मॉम बोल रहा है भाई। वो कहता है आंट, फिर वो कहता है आई मीन मॉम। तभी वो ऊपर में कुछ फूटने की आवाज सुनता है। उसकी मॉम कहती है अपने मन में काम हो गया, गुड। फिर वो कहता है तेते ये सब छोड़ो और ऊपर जाओ। कहता बट मॉम, कहता हाँ जल्दी 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 जाओ, और हाँ मैं ना तुम्हारे लिए खाना भिजवा दूंगी। तो बट मॉम क्यों, और इतना बोल करो। कहता जिमिना तेते को जाना होगा ना। जिमिना कहता उन्हें जाना होगा, आप जाओ, मैं मॉम के साथ रहूंगा, और इतना बोलकर उसको उठा देता है। उसकी मॉम खींच तीन कर लाती है और कुकी के कमरे के बाहर छोड़ते हुए कहती है हाँ, तो तुम अंदर जाओ। कहता मॉम ये सब आपने किया। कहता बाद में बताती हूँ, पहले अंदर जाओ ठीक है, उसे संभालो। पता नहीं वो डेविल वेस्ट बन गया या पता नहीं क्या हुई होगा, पर अंदर चलो। इतना बोलकर उसको जबरदस्ती इस कमरे में धकेल देती है और कहती है मैं खाना भेज दूंगी, और इतना बोलने के साथ ही डोर लगा देती है। तभी आरएम कहता है मॉम, कहता है तुम चुप रहो, तुम्हें पता है ना वो कभी भी ऐसे इसे टच नहीं करेगा, और आने के लिए तो बिल्कुल नहीं बोलेगा। तुम्हें नहीं लगता कि उसे थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए। और इतना बोलकर अपने बेटे को विंक करती है। तो वो भी कहता है राइट मॉम, वैसे आपने मेरी भी हेल्प की थी। आरएम कहता है हाँ हाँ, तभी तो तुम मेरे सर पे आके बैठे हो। वो भी मुंह बनाते हुए कहता है ओ, तो मुझे तुम्हारे सर पे नहीं बैठना चाहिए। इतना बोलकर वो जाने लगता है। तो आरएम कहता है हे, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। उसकी मॉम कहती है तुमने उसे हर्ट किया, जाओ मनाओ। और फिर वो जिमिना को लेती है और कहती है चलो यहाँ से। जमुना कहते हैं मॉम मुझे दूध पीना है। उसकी मॉम कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं, आ जाओ, और उसे सोफा पे लाकर बैठाती है और वो किचन में चली जाती है। तभी ह्यूनमिन आई मीन सुगाते हुए कहता है हे सिमिना क्या कर रहे हो। सिमिना कहता है सिमिना प्ले गेम जो सुगा ने दिया है। अनिता बोलकर उसे देखने लगता है। सुगा इतनी क्यूटनेस देख करके भाई आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, उसके पास जाता और कहता है तो क्या मैं खेलूं। और इतना बोल करके सीधे हाथ से गेम नहीं पकड़ता, उसके पीठ से होकर के अपने हाथ को लाता है और उसको वो पकड़ के और ऐसे करके बता रहा होता है। थोड़ी देर बाद जो कि वो अपने अग्रेसिव फेरोमोन्स को छोड़ रहा था, जो कि जिसमें थोड़े लव स्पीक्स थे, वो जैसे ही जिमिना फील करता है उसकी आंखें ना अजीब साइन करने लगती है और वो सुगा को देखने लगता है। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये पार्ट मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।